अगर कोई आपको कहे कि आपने एक संगीन जुर्म किया है और अब आपको जेल जाना पड़ेगा, लेकिन वहां जाकर आपको एक प्राइवेट रूम मिलेगा, 4K LED टीवी मिलेगा, हाई स्पीड वाईफाई मिलेगा और खाने में आप अपनी पसंद का पिज्जा ऑर्डर कर सकेंगे, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? भाई फिर तो जुर्म करना बनता है। लेकिन रुकिए, अगर मैं आपको कहूँ कि इसी दुनिया में एक ऐसी जेल भी है जहाँ कैदियों को आपस में बात करने की भी इजाजत नहीं होती और अगर उन्होंने गर्दन हिलाई तो उन्हें सख्त सजा मिलती है। आज की इस वीडियो में हम दुनिया की सबसे अजीब, सबसे आलीशान और सबसे खौफनाक प्रिजन्स को सफर करने वाले हैं, तो बने रहे वीडियो के एंड तक। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चलते हैं यूरोप के खूबसूरत मुल्क नॉर्वे में। यहाँ पर मौजूद है हार्डन प्रिजन। इस जेल को देखकर आपको लगेगा कि किसी 5 स्टार रिजॉर्ट की शूटिंग चल रही है। हर कैदी का एक पर्सनल रूम है जहाँ डिजाइनर फर्नीचर लगा हुआ है। एक बड़ा सा विंडो है जहाँ से बाहर का हसीन नजारा दिखता है और अटैच बाथरूम भी है। लेकिन यहाँ का सबसे बड़ा ट्विस्ट पता है क्या है? इस जेल की गार्ड्स के पास ना तो डंडा होता है और ना ही गन। वो कैदियों के साथ बैठकर वीडियो गेम्स खेलते हैं, उनके साथ मिलकर खाना खाते हैं और दोस्तों की तरह रहते हैं। अब आप सोचेंगे यार ऐसे जेल में तो हर कोई जाना चाहेगा, लेकिन नॉर्वे की गवर्नमेंट का कहना है कि उनका मकसद कैदियों से बदला लेना नहीं बल्कि उन्हें एक अच्छा इंसान बनाना है ताकि जब वो बाहर आए तो दोबारा जुर्म ना करें। और हैरत की बात यह है कि ये फार्मूला काम भी करता है। नॉर्वे में दोबारा जुर्म करने वालों की तादाद दुनिया में सबसे कम है। अब नॉर्वे की जन्नत से निकलकर चलते हैं सीधा जापान की फुजू प्रिजन में। यहाँ का सीन बिल्कुल उल्टा है। अगर नॉर्वे फ्रीडम का दूसरा नाम है तो जापान डिसिप्लिन का बाप है। फुजू प्रिजन में कैदियों को बिल्कुल खामोश रहना पड़ता है। यहाँ आप किसी दूसरे कैदी से बात तो दूर उनकी तरफ आंख उठाकर देख भी नहीं सकते। अगर आपने ऐसा किया तो फौरन पनिशमेंट मिल जाएगी। कैदियों को एक मखसूस तरीके से चलना पड़ता है, बिल्कुल मिलिट्री मार्च की तरह। उनके बैठने का तरीका, सोने का तरीका, यहाँ तक कि खाने खाने का तरीका भी पहले से तय होता है। अगर कोई कैदी रूल तोड़ता है तो उसे अकेले एक खाली कमरे में घंटों तक दीवार को देखते हुए बैठना पड़ता है। ये कोई जिस्मानी तशद्दुद नहीं है, लेकिन ये इंसान को पागल कर लेने के लिए काफी है। चलिए अब चलते हैं दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका, जहां मौजूद है सुपरमैक्स जेल। इसको अल्काट्राज ऑफ रॉकीज भी कहा जाता है। यहाँ दुनिया के सबसे खतरनाक टेररिस्ट, गैंगस्टर और स्पाई रखे जाते हैं। और इस जेल का डिजाइन ऐसा है कि यहाँ से भागना तो दूर बल्कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। यहाँ हर कैदी को 23 घंटे के लिए एक छोटे से कंक्रीट के कमरे में अकेला बंद रखा जाता है। इस कमरे में बेड, टेबल और चेयर सब कुछ कंक्रीट से बना हुआ होता है जो जमीन से फिक्स होता है। आप कुछ भी हिला नहीं सकते। सबसे अजीब बात, कमरे में एक छोटी सी खिड़की होती है जो सिर्फ आसमान की तरफ खुलती है। इसका मतलब ये है कि कैदी को कभी नहीं पता चलता कि वो उस जेल में किस हिस्से में है या उसके पास क्या हो रहा है। ये दुनिया की सबसे आइसोलेटेड जगह है जहाँ धूप की किरण देखने के लिए कैदी तरस जाते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आइसोलेशन ही सबसे बड़ी सजा है तो जरा एल सल्वाडोर के इस नई मेगा प्रिजन को देखिए जिसका नाम है सेकॉट। ये जेल हाल ही में बनी है और इसमें 140,000 से ज्यादा गैंग मेंबर्स को रखा गया है। जहाँ के सेल्स में कोई बेड नहीं होता। एक बड़े से हॉल में सैकड़ों कैदियों को एक साथ रखा जाता है। उन्हें सोते वक्त भी एक दूसरे के ऊपर या बिल्कुल साथ लगकर सोना पड़ता है क्योंकि जगह ही नहीं होती। यहाँ ना तो कोई टीवी होता है, ना कोई लाइब्रेरी और ना ही कोई फैसिलिटी, सिर्फ दीवारें हैं और गार्ड्स जो हर वक्त उन पर निशाना लगाए खड़े होते हैं। इस जेल को देखकर ऐसे लगता है कि यह दुनिया का सबसे बड़ा पनिशमेंट कैंप है। अब दुनिया घूमने के बाद जरा बात करते हैं अपने सब कॉन्टिनेंट की, पाकिस्तान और इंडिया की जेल्स की। इन दोनों मुल्कों की जेल्स का अपना ही बिल्कुल एक अलग ढंग है जो कॉलोनियल दौर से चला आ रहा है। यहाँ जेल्स को आमतौर पर 3 कैटेगरीज में बांटा जाता है, क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी। और यहाँ का सबसे बड़ा ट्विस्ट यही है, जहाँ अगर कोई आम चोर या डाकू पकड़ा जाता है तो उसे क्लास सी में रखा जाता है, जहाँ एक ही बड़े सेल में बहुत से कैदियों को एक साथ रहना पड़ता है, जमीन पर सोना पड़ता है और दाल रोटी खानी पड़ती है। लेकिन अगर कोई वीआईपी, अमीर बंदा या बड़ा सियासतदान जेल जाता है तो उसे क्लास ए या क्लास बी मिलती है। इन सेल्स में उन्हें अपना पर्सनल बेड, टेबल, चेयर, कूलर और यहाँ तक के घर से खाना मंगवाने की भी परमिशन मिल सकती है। कुछ केसेस में उन्हें एक हेल्पर भी दिया जाता है जो उनके काम करता है। लेकिन इसका एक और पहलू भी है जो बहुत पॉजिटिव है। दोनों मुल्कों की जेल्स में अब कैदियों को सुधारने के लिए काफी काम किया जा रहा है। कैदियों को मुख्तलिफ स्किल्स सिखाए जाते हैं जैसे कारपेंटरी, कपड़े बनाना
खाना और कंप्यूटर चलाना वगैरह। यहाँ तक कि अगर कोई कैदी जेल के अंदर पढ़ाई मुकम्मल करता है या डिग्री हासिल करता है तो उसकी सजा में महीनों की छूट मिल जाती है। अब आते हैं इस वीडियो के सबसे बड़े और हैरानकुन ट्विस्ट पर। बोलिविया में एक जेल है जिसका नाम है सैन पेड्रो प्रिजन। और दोस्तों, ये कोई आम जेल नहीं है, यहाँ कोई गार्ड अंदर नहीं जाते। हाँ, आपने सही सुना, जेल के गेट पर गार्ड्स होते हैं ताकि कोई बाहर नहीं भागे, लेकिन अंदर का पूरा निजाम जेल के कैदी चलाते हैं। इस जेल में अगर आपको रहना है तो आपको अपना सेल खरीदना या रेंट पर लेना पड़ेगा। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप VIP रूम भी ले सकते हैं जहाँ बाथरूम और किचन भी होता है। और अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आपको जमीन पर सोना पड़ेगा। पैसे कमाने के लिए कैदियों ने अंदर दुकानें खोली हुई हैं, रेस्टोरेंट चलाते हैं और यहाँ तक के बच्चे भी अपने बाप के साथ जेल के अंदर ही रहते हैं। वो रोज सुबह जेल से ही स्कूल जाते हैं और शाम को वापस जेल में ही आ जाते हैं। तो दोस्तों, हमने देखा कि दुनिया में हर मुल्क का जस्टिस और सजा का एक अपना अलग ही कॉन्सेप्ट है। एक तरफ नॉर्वे है जो कहता है कि इंसान को सुधारो, उसे प्यार दो। दूसरी तरफ अमेरिका और जापान है जो कहते हैं कानून सबसे ऊपर है, सजा तो मिलेगी। और तीसरी तरफ बोलिविया जहाँ जेल ही एक छोटी सी दुनिया बन चुकी है। अब सवाल ये पैदा होता है, अगर खुदा ना ख्वास्ता आपको इनमें से किसी एक जेल में जाना हो तो आप किस जेल को चूज करेंगे? मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।